सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब बाय मनु सिंघानिया। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड साइंस इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 2023 में जो बोर्ड एग्जाम जो होने वाले हैं, जिसमें जो पूछे जाएंगे वही क्वेश्चंस को आज क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे। हम लोग ने इससे पहले कुछ क्वेश्चंस है जो देखा था। आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। वही क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा है, जो क्या है उनके अनुसार जो बतलाया गया है किस टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, वही क्वेश्चंस को आपको उसी अनुसार से बतलाया जा रहा है। जिसके क्वेश्चंस के आने के ज़्यादा चांसेस है वही क्वेश्चन आपको बतलाया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखें, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। वही क्वेश्चंस आपको बतलाए जाएंगे जो क्वेश्चंस आपको आने के जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। 10वीं कक्षा की जो वार्षिक परीक्षा होगी जिसमें जो क्वेश्चंस आने की जिसकी चांसेस ज़्यादा हैं वही क्वेश्चंस का हम लोग समझेंगे। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्या कि बाष्प क्या बाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है। जो बाष्प क्या है बाष्पोत्सर्जन जो होता है पौधों में, उससे क्या महत्व है, मतलब वो जो क्रिया करती है, ठीक है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। लिखा गया है बाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधे के लिए बहुत क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है, पौधे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, महत्वपूर्ण पूर्ण होता है, ठीक है। तो पौधों के मूल से चोटी तक क्या है, लगातार जल की धारा, क्या है, जल की धारा क्या है, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा से ही प्रवाहित होती है, ठीक है। मतलब कहाँ, नीचे जो जड़ होता है, मूल जिसको बोलते हैं, जड़ से लेकर के चोटी ऊपर तक, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन, जो क्या होता है इसके द्वारा क्या प्रवाहित होती है, ठीक है। तो यह खनिज अवशोषण और परिवहन में भी क्या करता है, सहायता करता है। जो भी उसमें मिनरल्स हो गए, उसको ले जाने में जो वाटर हो गए, ये सब को, ठीक है। तो वही आपको बतला रहा है कि यह खनिज अवशोषण में और परिवहन में भी क्या सहायता करता है। इसके अलावा यह पौधों के क्या तापक्रम संतुलन बनाए रखने में क्या करता है, सहायता करता है। कौन, बाष्पो क्या है, बाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो यही है जो हम लोगों ने इसको क्या किया, पढ़ा और समझा। इसको आपको मोस्टली समझना है क्या इसमें, कि जो वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है जो पौधों के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये है जो क्या पौधों के जो जड़ से लेकर के ऊपर जो टहनी तक है, जो क्या है, जल को लगातार है जो मतलब पहुंचाने का जो काम करता है, ठीक है, प्रवाहित करने का। इससे है जो, और क्या है, यह खनिज अवशोषण जो मिनरल्स को अवशोषण करने में अम, क्या है, परिवहन में भी सहायता करता है, ठीक है। तो यही आपको है जो इतना आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आप क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग है जो जो भी क्वेश्चन आपको बतलाए जा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से है जो क्या कीजिए, पढ़िए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर बारीकी से समझाया जाएगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन नंबर है 2 में, ध्यान दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि विभा और विभांतर में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है। विभा और विभांतर क्या होता है, दोनों में अंतर स्पष्ट करिए, ओके। देखिए, तो उत्तर लिखा गया है, किसी चालक का विभव चालक की वह विद्युत अवस्था है जिस पर विद्युत के प्रवाह होने की दशा क्या निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर क्या है, प्रवाहित होती है, ठीक है। ये हो गया। और फिर नीचे लिखा गया है क्या कि किसी बिंदु पर विभव इकाई धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने की किए गए कार्य के बराबर होता है, जबकि किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर इकाई क्या है, धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या है, किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक है। तो यही है जो आपको क्या है, विभव और विभवांतर में अंतर। तो आपको अगर पूछा जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन, तो आप इतना लिख दीजिएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आप लोग को जितना भी क्वेश्चंस यहाँ पर बतलाया जा रहा है हूबहू वही क्वेश्चन बतलाया जा रहा है जिसके चांसेस आने के 100% हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को पढ़िए और समझिए।
फिर एक है जो देखिए यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, बनाने वाला सॉल्यूशन। देखिए तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि 200 वोल्ट और क्या है 100 वाट का अंकित एक विद्युत बल्ब 20 मिनट में कितनी ऊष्मा क्या है उत्पन्न करेगा। तो इस पे क्या आप लोग सम पढ़े होंगे, शक्ति इक्वल टू क्या होता है, शक्ति जिसको बोलते हैं, शक्ति इक्वल टू क्या है भी आई जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आई जैसे बोलते हैं आई इक्वल टू पी बाई भी। तो ये क्या हो गया, तो पी बाई भी, पी क्या है, पी है इसमें पावर, और ये है जो पी है, और पी कितना है, तो इसमें 100, और क्या है इसमें देखिए पी है जो क्या है, पी इक्वल टू 100, और ये कितना है 200, ठीक है। तो ये हो गया वोल्ट, ये हो गया वाट जो दिया गया है, ठीक है। तो इसमें तो इसको काट देंगे, कट गया क्या है, दोनों जीरो जीरो कट गया, तो कितना 1/2 आया, क्या 1/2 एम्पियर आया। फिर इसमें लिखा गया है कि ओम जो होते हैं, ओम के नियम से जो भी इक्वल टू आई आर पढ़े होंगे, क्या भी इक्वल टू आई आर पढ़े होंगे, तो इसका क्या होता है, तो आर इक्वल टू भी वाई आई इक्वल टू क्या है 200 वाई 1/2, ठीक है। तो इसको है जो कट करके उसके बाद जितना आया ये है जो आपको ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये दोनों क्या मल्टीप्लाई होकर के कितना होगा 400 होगा। फिर जूल के नियम के अनुसार है जो आपको क्या है, जूल के नियम से है जो ना, तो एच इक्वल टू आप पढ़े होंगे, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ठीक है। एच इक्वल टू कितना होता है आई स्क्वायर आर टी। तो इसमें ये जो फॉर्मूला है जो आपको क्या वन ऊपर में कितना आया था 1/2 आया था, क्या क्या आया था 1/2 आया था, इंटू ऊपर में अभी कितना है मल्टीप्लाई करके ये जो निकला था आर इक्वल टू भी बाई आई जो निकला था, जो कितना निकला था तो 400, फिर कितना है 20 इंटू 60, इसका जो फॉर्मूला था टाइम जो लगा था, ठीक है। तो ये इसको आप काट करके कितना मल्टीप्लाई करके जो आएगा, तो इतना टोटल आएगा, कितना इतना आएगा, और उसके बाद इसको निकाल लेना है क्या चीज़ में, तो ये जूल में निकला है, तो कितना आया है 1.2 इंटू 10⁵ जूल आया है, ओके। ये मेरा क्या है आंसर है, ठीक है, ये क्या है आपका आंसर है, ओके। चलिए ठीक है, तो इसको है जो अच्छे तरीके से है जो देख लीजिएगा एक बार और कि कितना 200 वोल्ट व कितना 200 वोल्ट और 100 वाट का अंकित एक बल्ब जो है विद्युत बल्ब जो 20 मिनट में कितना ऊष्मा है जो क्या है उत्पन्न करेगी, ठीक है। तो इसको है जो देख लीजिएगा एक बार अच्छे तरीके से। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है जो ध्यान दीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है, जो कंकाली रासायनिक समीकरण जो होता है क्या है, एक उदाहरण दे करके समझाने के लिए बोल रहा है, क्या एक उदाहरण दे करके बताएं, ठीक है। उत्तर देखिए क्या लिखा गया कि कंकाली रासायनिक समीकरण में उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान क्या है अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के समतुल्य नहीं रहता है, इसे कंकाली समीकरण क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं, क्या बोले कंकाली समीकरण जो क्या होता है, तो कंकाली क्या समीकरण जो कंकाली रासायनिक समीकरण में उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान क्या है अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के समतुल्य नहीं रहता है, इसे कंकाली समीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया एग्जाम्पल यह कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जैसे Mg+O2, तो क्या बनाएगा MgO बनाएगा, ओके ठीक है, क्या बनाएगा MgO। तो ये हम लोग का क्या था कंकाली रासायनिक समीकरण और उसका उदाहरण दे करके आपको समझाया गया है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसमें आपसे पूछा गया है कि ओजोन स्तर क्या है, क्या बोला है कि ओजोन स्तर जो है जो क्या है, तो यह किस प्रकार पारितंत्र को प्रभावित करता है, क्या ओजोन स्तर क्या है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर मतलब जो स्तर क्या है यह किस प्रकार का पारितंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। उत्तर देखिए ओजोन के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं, ओजोन का जो अणु है जो क्या चीज़ ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं O3, ठीक है। ओजोन के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं,
यह वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो वायुमंडल के ऊपरी सतह पे पाया जाता है। यह सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरण जो होते हैं, सूर्य से जो आता है जो परावैंगनी किरण, जो क्या होता है, परावैंगनी किरण से क्या है, पृथ्वी की सुरक्षा करता है। यही परावैंगनी विकिरण जीवों के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक, मतलब हानिकारक होता है। ठीक है, अत्यंत हानिकारक होता है, जिसे मानव में क्या त्वचा कैंसर हो सकता है। क्या चीज़, जिसको बोलते हैं स्किन कैंसर हो सकता है। जो ह्यूमंस को क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्किन कैंसर। ठीक है, मान त्वचा कैंसर हो सकता है। ठीक है, हो जाता है। यह वायुमंडल में कितना, 15 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। कहाँ? वायुमंडल में 15 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाया जाता है। अतः यह हमारे क्या है, पारितंत्र के लिए क्या होता है, काफ़ी लाभदायक होता है। यह पारितंत्र के लिए क्या होता है, काफ़ी लाभदायक होता है। ठीक है, यही आपको है ओजोन स्तर क्या है, और यह किस प्रकार पारितंत्र को प्रभावित करता है। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन 6 नंबर, देखिए क्या पूछ रहा है। 6 नंबर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यश किसे कहते हैं? यश को होता है, जो क्या होता है, यश का हम किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए यश किसे कहते हैं, तो यश का उत्तर देखिए लिखा गया है क्या, कि वैसे खनिज जिनसे क्या, वैसे खनिज जिनसे शुद्ध धातुओं को क्या सुगमता पूर्वक एवं कम खर्च में ही क्या व्यापारिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है, वह क्या होता है, यश कहलाता है। ऐसे कुछ प्रमुख यश आपको बतलाए गए हैं यहाँ पर। बॉक्साइड Al2O3 2H2O, जिसको बॉक्साइड हो गया, चून, और फिर यहाँ पर आपको दिया गया है एक क्या है, चूना पत्थर, जिसको बोलते हैं CaCO3 आदि। ठीक है, इसको बोलते हैं, और एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ठीक है, यस के, तो ये हो गया जिसको बोलते हैं चूना पत्थर, CaCO3। एक था क्या, बॉक्साइड। तो हम लोगों ने टोटल 6 क्वेश्चन बच्चा पार्टी आज देखा। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन आपको जितने भी बतलाए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और समझ जाएगा। इसमें बायोलॉजी से भी क्वेश्चन हैं, और जो साइंस के आप कहिए तो टोटल क्वेश्चन हैं। ठीक है, बायोलॉजी हो गए, फिर फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, तीनों से। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करें, इसका लाभ उठा सके। ओके, और हम लोग फिर नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे। आप लोगों को एक नए क्वेश्चंस है जो बतलाया जाएगा, दिया जाएगा। ठीक है, आपको अगर जो चैनल है टेलीग्राम, जो ग्रुप है, उसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक से आप क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको और भी नोट्स हो गए, कुछ क्वेश्चंस वगैरह, ये सब मिलेगा। ठीक है, और डायग्राम हो गया, डायग्राम जो लेवलिंग किया रहता है उस टाइप्स के आपको डायग्रामेटिक, जो डायग्रामेटिक लेवलिंग किया हुआ मिलेगा। और जो नए नए क्वेश्चंस है जो वहाँ पर आपको जो शॉर्ट्स क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब मिलेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन में नए वीडियो के साथ। ठीक है, बाय, सी यू सून।